पहले सदन में उठी भाषाओं पर चर्चा को लेकर उर्दू भाषा का विरोध हुआ, फिर धार्मिक चर्चाएं हुई और अब कहीं ना कहीं मजहबी माहौल खराब होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं ने होली से पहले ऐसे विवादित बयान दिए जिस पर सियासत गरमाने लगी। किसी ने कहा कि होली में महिलाओं का जो परिधान है, खासकर वो मुस्लिम महिलाएं जो बुर्का पहनती हैं, उस परिधान को पहनकर पुरुष घर से निकले। तो वहीं बीजेपी की विधायक केतकी सिंह का कहना है कि मुस्लिमों के लिए एक अलग विंग तैयार कर देनी चाहिए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से कानपुर की सीसामऊ सीट से विधायक नसीम सोलंकी हैं, समाजवादी पार्टी की विधायक हैं। इनसे एक बार चर्चा कर लेते हैं कि जिस तरीके से इस समय होली से पहले जहां एक और रमज़ान का समय चल रहा है तो वहीं होली भी नज़दीक है, और इस तरीके के जो बयानबाजी हो रही है उसे कैसा देखती हैं। नसीम जी, तमाम उठापटक चल रही है इस समय, रमज़ान भी चल रहा है, होली नज़दीक है, और जो बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो अलग अलग तरीके के बयान दे रहे हैं। क्या लग रहा है किस तरीके से लोग इसे देख रहे हैं? पता नहीं हमारा देश किस तरफ जा रहा है। हम लोग तरक्की करना चाहिए और जो है पढ़ाई है, लिखाई है, बच्चों की एजुकेशन के मामले में, नौकरियों के मामले में, इन सब में बात ही नहीं होती है। अब तो सिर्फ एक पर्टिकुलर धर्म की बात होती है हर जगह, मुस्लिम मुस्लिम। और क्या कहा जा सकता है। आपके ही साथ की आपके सहयोगी विधायक हैं, सत्ता में हैं, केतकी सिंह, उन्होंने कहा है कि मुस्लिमों के लिए अलग अस्पताल बनवा देना चाहिए, अलग विंग बनवा देनी चाहिए, कमरा बनवा देना चाहिए जहां उनका अलग इलाज हो सके, क्योंकि उन्हें परहेज है। अब ये तो बात वही कह रही हैं जैसे उनका हमने भी बयान सुना था। वो कह रही हैं कि ये लोग चाहते हैं, पर वो तो बोल तो वो खुद ही रही हैं। और बाकी देखिए, कोई परहेज़ हम लोगों के मज़हब में नहीं होता, क्योंकि जब मुश्किल वक्त होता है तो हम लोग मज़हब नहीं देखते हैं और किसी का धर्म नहीं देखते हैं। हम लोग हमेशा सबके लिए हाजिर है, सबके लिए जो है उनकी मदद के लिए। तो हम कोई मज़हब से नहीं बटे हुए हैं। तो हम हिंदुस्तान में रहते हैं। मैंने पहले भी बोला है कि हिंदुस्तान में हर वर्ग, हर मज़हब के लोग हैं, तो जब भी मिल के हिंदुस्तान बना है। तो हिंदुस्तान किसी का अकेला नहीं है, हम सबका है। अच्छा, इस तरीके के जो बयान दिए जा रहे हैं इसको कैसे देख रही हैं? मतलब क्या लग रहा है, इस तरीके के बयान क्यों दिए जा रहे हैं? अब पता नहीं क्यों, और मुझे लग रहा है ये ऊपर, अच्छा, इनकी सरकार ये भी कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो ये भी अच्छी चीज़ है कि आप सबको साथ लेके चले सबको, पर एक पर्टिकुलर मज़हब को क्यों पीछे छोड़ रहे हैं आप लोग? क्यों अपने से अलग समझ रहे हैं? उर्दू पर भी हंगामा हुआ कि तमाम भाषाओं का एक तरीके से मंच सजाया गया, सब लोगों ने सदन में अलग अलग भाषाओं पे अलग अलग लहजे में बात करी, उर्दू को दरकिनार कर दिया गया, उस पर भी बड़ा विवाद हुआ था। अब पता नहीं उर्दू से क्या है, और बल्कि उर्दू तो बड़ी मीठी और प्यारी बोली है, और मुझे लगता है कि कोई हमारे नहीं लोग बोलते हैं। और हर आजकल तो एक मतलब बहुत से वर्ड है जो उर्दू के निकल जाते हैं, अमूमन भाषा में भी, रोज़ दिनचर्या की जो भाषा होती है उसमें भी निकल जाते हैं। तो कोई उर्दू ने कोई ईमान नहीं लेकर आए हैं, वो ईमान उर्दू है, ठीक है, हम लोगों के मज़हब में बोली जाती। तो मुझे लगता है कि तो अब तो आम आदमी के भी बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो उर्दू के निकलते हैं, तो उनको सौतेला ना समझे, अपना ही समझे। अच्छा, सदन में आप लोग बैठते हैं तो क्या सदन में भी कोई ऐसी व्यवस्था है जो मुस्लिम विधायक अलग हो जाते हों और दूसरे विधायक अलग हो जाते हों? केतकी सिंह भी वहाँ पर बैठती हैं, तो क्या सदन में उनके लिए कोई व्यवस्था अलग है क्या? अभी तक तो नहीं, अब वो चाह लें तो शायद करवा दें। और पर बहुत गलत बात है जब हम लोगों को जो इतनी बड़ी आबादी में हम लोग जब 403 विधायक चुन के जाते हैं, और हम लोगों के लिए एक ही वहाँ पर चौपाल बनी है, एक ही हम लोग वहाँ पर अपनी बात जब मिल के बराबर रख रहे हैं, तो ये फ़र्क अस्पतालों में क्यों रखा जा रहा है? आज तो ये अस्पताल की मांग रखी गई, कुछ दिन बाद आप जो है स्कूल की मांग रखेंगे, तो क्या शिक्षा भी क्या बटेगी क्या? शिक्षा में भी आप फ़र्क करेंगे, आप जो है हॉस्पिटल्स में भी आप फ़र्क करेंगे, तो ये तो एक इंसान की ज़रूरत की चीज़ें हैं, पब्लिक का अधिकार है। आज हम लोग जो है सदन में, हम उसी पब्लिक की आवाज़ है, वहाँ बैठते हैं, और वहाँ के हम लोगों के लिए अलग सीटें होंगी, तो वहाँ जब हमारी पंचायत एक जगह लग रही है तो हम चाहते हैं कि फ़र्क कहीं नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक दर्जा प्राप्त मंत्री हैं बीजेपी में, उन्होंने कहा है कि होली से जिन लोगों को परहेज हो या मुस्लिम वर्ग को अगर दिक्कत हो रही है तो उनकी महिलाएं जो बुर्का पहनती हैं वो उसी तरीके का परिधान सिला लें, बुर्के टाइप का, और पहन कर निकलें, तो फिर उनके ऊपर रंग नहीं पड़ेगा।
अब वो तो अब उन्होंने अपनी राय रखी है, पर ये राय मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। खुशियों का त्यौहार होता है, चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो। तो ऐसा है कि ये होली और ईद का जो मौका साथ में आया रमज़ान का, तो वो अपनी खुशियाँ बांट रहे हैं और हम लोग अपनी। तो मुझे नहीं लगता कि जनता कहीं बटी हुई है, पब्लिक कहीं एक दूसरे से खुशियाँ बांटती है। रंगों का त्यौहार है, आपके वहाँ से गुजिया खिलाई जाती है, हमारे सेवई खिलाई जाती है, तो ये एक हम लोगों का मिल के और आपसी त्यौहार है। अब इसमें ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं वो क्या कहते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर पब्लिक में बड़ा अच्छा मैसेज है कि ये अमन और चैन और सुकून के जो त्यौहार होते हैं वो मनाना चाहिए, मिल के मनाना चाहिए। अच्छा, त्यौहार से पहले इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, क्या लग रहा है? माहौल खराब करने का मन है या फिर लोगों को बांटने का मन है, क्या लग रहा है? अब वो शायद जो भी सोच रहे होंगे अपनी राजनीति का, उनका जो भी स्टंट होगा, पर पब्लिक बहुत समझदार है और पब्लिक जो है बड़ी मिलजुल के ईद और दिवाली होली सब साथ मनाती है। मुझे नहीं लगता है कि पब्लिक में ऐसा कोई माहौल बनेगा इंशाल्लाह। सूबे के मुखिया से इस बात को लेकर, इस तरीके की बयानबाजी को लेकर कोई संदेश आप देना चाहती हो, कोई बात कहना चाहती हो? देखिए, उनसे तो हम यही अपील करेंगे कि आप जो है सूबे के मुख्यमंत्री है और आपके लिए तो पूरा हर एक शहर और हर एक जो है विधानसभा और एक छोटा गली मोहल्ला उनकी जिम्मेदारी है। तो बेहतर होगा कि उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आए, पर मैं उनसे अपील करूंगी कि जो है अगर ऐसे कोई स्टेटमेंट आते हैं तो आप उनको जो है संज्ञान लेके और उस पर रोक लगाई जाए ताकि माहौल ना ख़राब हो शहर भर का। तो फिलहाल ये समाजवादी पार्टी की महिला विधायक नसीम सोलंकी हैं, जिनका साफ तौर से कहना है, फिर चाहे वो केतकी सिंह हो या रघुराज, जिस तरीके के बयान होली और रमज़ान के दौरान दिए जा रहे हैं, इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संज्ञान लें और लोगों पर सख्त कार्रवाई भी करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।